सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कौशिक हॉर्टिकल्चर फार्म से आपको न्यूज़ की छोटी सी अपडेट दिखाना चाहता हूं। न्यूज़पेपर के आधार पर मैं आपको बता दूं, हरियाणा की जो ज़मीन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। 4 साल के अंदर सभी ज़िलों के 55 लाख सैंपल इकट्ठा करके जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वो काफ़ी डरावने वाली है, काफ़ी बेहद ख़राब है। इसमें प्रदेश की 80 सैंपलों के जैविक आधारित कमी मिली है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो अपनी ज़मीन है वो बंजर की तरफ बढ़ रही है, बंजर होने की कगार पे है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, जैसे बोरोन है, गंधक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटासियम है, मोबिलिटी कॉपर है और नाइट्रोजन है। प्रदेश की 98% ज़मीन प्राकृतिक खेती के लायक नहीं बची है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये देखिए, आयरन और कॉपर की भी कमी है। जैविक कार्बन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? पलवल में सबसे ज़्यादा कम है 99.13, रेवाड़ी में 99.8, जींद में 98.90, फरीदाबाद में 98.13, नूह में 96.11, हिसार में 95%, यमुनानगर में 93%, सिरसा में 90% और महेंद्रगढ़ में 90% पोषक तत्वों की सैंपलों के आधार पर जैविक कार्बन की कमी मिली है। अभी ये हालात कैसे बने हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार होगा? किसान भाई क्या करेंगे? एक बार में एक से ज़्यादा फसलों की बुआई करनी है, देसी गोबरी खाद डालनी है, हरी खाद जुताई करनी है, गेहूं व धान के अवशेष खेत में नहीं जलाने हैं, फसल चक्कर को अपनाना है, एक जैसी फसल नहीं लगानी है, बार बार फसल बदल के लगानी है। क्या करना होगा? फसलों के बाद कुछ ज़मीन खाली छोड़नी है कुछ समय के लिए। गोबर की देसी खाद डालें, ढेंचा, मूंग, लोबिया काट कर खेत में मिला दें, पशुओं का चारा भी मिला सकते हैं और देसी खाद बना के इसमें डालें। लगातार फसलों में विविधीकरण को अपनाना होगा। सरकार अब इसमें क्या कर रही है? धान छोड़ दूसरे फसल लगाने पर आपको 8,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलती है। फसल अवशेष प्रबंधन पर उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है। पराली ना जलाने के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। जिप्सम व ढेंचा बीज पर भी सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे भास्कर एक्सपर्ट, जो पोषक तत्वों की कमी है, पशुओं से इंसानों तक पहुंच रही हैं बीमारियां। जो हमारे ज़मीन के अंदर उत्पादन होता है, जो हम पशु भी और इंसान भी खाता है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हम बीमारियों के शिकार होते जाते हैं और पानी ख़त्म होता जा रहा है। फसलों में खाद और पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ता जा रहा है। यूरिया का प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन खराब हो रही है। पोषक तत्वों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है। ज़्यादा बारिश से फसल गिर जाती है और सूखे में सूख जाती है। मिट्टी की सेहत के साथ इंसान की सेहत भी खराब होती जा रही है। सब्जियों में 10 से ज़्यादा खाद के बैग डाले जा रहे हैं। ज़्यादा चारे पर भी स्प्रे होने लगे केमिकल के और पशु और इंसानों के अंदर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आप सभी साथियों से ये सुझाव देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करें। प्राकृतिक खाद डालें, गोबरी खाद, कंपोस्ट खाद और बायोकल्चरल बेस, आप जीवाणु बेस जितनी भी खाद डालेंगे तो आपकी जो ज़मीन है उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आपकी फसल की पैदावार सही होगी, बीमारी रहित रहेगी और उसके अंदर जो अनाज उत्पन्न होगा, जो भी खाएगा पशु या इंसान, उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो ये ज़मीन की जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ख़तरनाक है। आप सभी साथियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने अपने खेत की मिट्टी को सुधार के उसको बंजर होने से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ ये न्यूज़ आप ज़रूर पढ़ेंगे और इसके बंजर होने से बचाने के लिए जो कारगर तरीके हैं उनको ज़रूर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।